हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या स्टूडेंट्स को जो भी क्लास ट्वेल्थ से पास आउट हुए हैं उन्हें रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या कॉरस्पॉन्डेंस कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो रेगुलर वर्सेस कॉरस्पॉन्डेंस, कौन सा विच कॉलेज इज़ बेटर। तो सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है रेगुलर कॉलेज से की है, फ्रॉम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, इन 2018 से विद फर्स्ट डिवीज़न। देन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर कॉलेज आई ऑल्सो हैव अटेंड सम SOL क्लासेज, इन शॉर्ट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग क्लासेज विद माई फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट मेरे पास दोनों ही कॉलेजेस का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे वही शेयर करने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ तो रेगुलर कॉलेज जाने का फ़ायदा जो है आपको, या बहुत फ़ायदे मैं आपको गिना देता हूँ, कुछ मेन फ़ायदे जो आपको दिखेंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो है, आपकी जो मार्कशीट आएगी फाइनल ईयर के बाद, उस पर एक टैग लग जाता है कि आपने जो आपकी ग्रेजुएशन करी है एक रेगुलर कॉलेज से करी है। तो ये अपने आप में प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब आप कहीं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कल को आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर कॉलेज से करी है। तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ऑल्दो इतना कोई हार्डली इफेक्ट नहीं करेगा, पर हाँ एक एज मिल जाएगा आपको ओवर अदर्स। देन अगर मैं आपसे सेकंड बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पर जो है सेकंड बेनिफिट ये है कि जब आप रेगुलर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल ही नया माहौल है। जो अभी तक आपने स्कूल में देखा है उससे टोटली डिफरेंट आपकी जो फैकल्टीज़ होंगी वो बिल्कुल नई होंगी, और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ होंगी। देन आप जो भी आपके स्टूडेंट्स देखेंगे वो भी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो खुद कॉम्पीट कर कर उस कॉलेज के अंदर आए हैं। देन एक अलग ही माहौल मिलेगा वहाँ पर आपको, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप वहाँ पर जाके कितना कुछ सीखते हैं। देन अगर मैं बात करूँ थर्ड बेनिफिट की, तो बेनिफिट कहें इसे या नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, कि आप एक फ्रेंड सर्कल, एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल डेवलप हो जाता है इन 3 सालों के अंदर, जो ऑलमोस्ट आपका काफ़ी साथ देते हैं। और इसमें ही नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो एक बैड कंपनी है, मतलब वो एक गलत डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल वो स्मोकिंग है या ड्रिंक करते हैं, तो उनका इफेक्ट आप पर डायरेक्टली पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। देन अगर मैं आपसे बात करूँ एक और बेनिफिट की, तो बेनिफिट रेगुलर कॉलेज का ये भी है दोस्तों कि इसमें जो मार्क्स आपके आते हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। जैसे अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट अच्छे आते हैं। तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाती है, और सेकंड डिवीज़न तो नॉर्मली रहती ही रहती है। और कई बार कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आपका जो स्कोर है वो फुल भी आ जाता है, मतलब 100%। देन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये बैठता है कि यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो आपको एक ईयर में 2 बार एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फोर सब्जेक्ट्स करके आई थिंक। एंड अगर मैं आपसे एक और बेनिफिट की बात करूँ तो बेनिफिट ये है दोस्तों कि रेगुलर कॉलेज जाने पर आपको हर सेमेस्टर यानी हर 6 महीने में ऑलमोस्ट आपको 2 डीजे पार्टी ऑर्गेनाइज मिलती हैं। तो अगर आपका डांसिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो ये डीजे पार्टीज आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगी। देन कॉलेज, एक रेगुलर कॉलेज के अंदर क्या होता है कि काफ़ी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, एंड नोटिस राइटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, डांसिंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर अपना हिडन टैलेंट शो कर सकते हैं अगर आप इन किसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। ये एक आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दिला देता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहीं से आपको इन फ्यूचर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। और एक और अगर मैं बेनिफिट आपसे कहूँ रेगुलर कॉलेज जाने का, तो वो ये है दोस्तों कि आपको घर बैठे, जैसे अगर आप ओपन कॉलेज में होंगे तो ओपन कॉलेज में आपको कोई क्लास नहीं जाना है, आप घर पर ही हैं। तो रेगुलर कॉलेज जाने से क्या है कि आप बाहर निकलते हैं घर से, कुछ देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कई नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहें देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं आप रेगुलर कॉलेज जाने से। और वहीं अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ रेगुलर कॉलेज जाने की, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँ तो फ़ीस का आ जाता है आई थिंक, कि ओपन कॉलेज की जो फ़ीस है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कॉलेज काफ़ी कम है। तो ये एक इशू रहता है। देन रेगुलर कॉलेज जाने पर ये होता है मोस्टली, जो मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे सिर्फ टाइम पास ही करने जाते हैं वहाँ, तो एज सच कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकलता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियस हैं। और अगर मैं एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ रेगुलर कॉलेज जाने का, तो वो ये है, काफ़ी बार ये देखा गया है
कि जो बच्चे हैं वो मोस्टली भी नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत संगत में पड़ जाते हैं। और एक प्लस पॉइंट मुझे कहना है यहाँ पर रेगुलर कॉलेज का, कि क्या होता है, आपने क्लास 12 तक जो है काफ़ी जमकर मेहनत करी होती है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी होती है। तो जैसे आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपका जो वो फ्लो बना हुआ है पिछले 12 सालों से, वो फ्लो टूटता नहीं है आने वाले 3 सालों तक। और ये आपको बहुत हेल्प करता है कल को आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है या आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है। ये एक, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रेगुलर कॉलेज जाने का। और जैसा कि मैंने अभी तक जो ऑब्ज़र्व करा है क्या, कि ओपन कॉलेज के अंदर जो मैंने देखा है कि जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं या जिन को मैं जानता हूँ, उनका जो एक फ़्लो था पढ़ाई का क्लास 12 तक और उसके बाद ओपन कॉलेज के में आने के बाद, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। ब्रेक आ गया है, पढ़ाई से लिंक टूट चुका है पूरी तरीके से। और ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है मेरे हिसाब से, इसको आप सभी को कंसीडर करना चाहिए। तो ये था कुछ रेगुलर कॉलेज का। और वैसे तो काफ़ी और भी हैं कि अगर आपको ट्रिप्स वगैरह जाना है तो वो भी मिलता है। एक अनदर बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। अगर आपने अच्छे कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो कई बार कंपनीज़ आती हैं, आपको प्लेसमेंट्स देती हैं, तो डायरेक्ट जॉब ऑफ़र आपको यहीं से हो जाती है। लेकिन ओपन कॉलेज में आपको ऐसा कोई चांस नहीं मिलता, वहाँ पर आपको खुद ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो ये था कुछ रेगुलर कॉलेज का प्लस एंड माइनस। देन अगर मैं आपसे बात करूँ ओपन कॉलेज यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज या डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है वो आपका ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ कोई क्लासेस अटेंड नहीं करना होता, ओनली वीकेंड पे जाना होता है। तो वो आप नॉर्मली अटेंड कर लेते हैं या नहीं करते हैं मोस्टली बच्चे। तो ऐसा कुछ होता है ओपन कॉलेज के अंदर, टाइम काफ़ी अच्छा खासा रहता है। एंड सेकंड बेनिफिट ये है कि कई बच्चे होते हैं जो जॉब के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, कि उन्हें कुछ पैसे कमाने होते हैं, तो यहाँ से वो अपनी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्टडीज़ का इतना प्रेशर नहीं रहता है। देन अगर मैं थर्ड बेनिफिट की बात करूँ, तो अगर आप मान लीजिए आपका कोई एक प्री डिसाइडेड गोल है कि आप कोई और हॉबी या स्किल ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इनफ टाइम है, आप वो परस्यू कर सकते हैं, कोई भी अदर कोर्स परस्यू कर सकते हैं। देन अगर मैं आपसे कहूँ एक और बेनिफिट ओपन कॉलेज का, तो वो ये हो जाता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ईयरली होते हैं। जैसे कि रेगुलर कॉलेज में आपको सेमेस्टर वाइज यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम देने होते हैं, पर एसओएल या ओपन लर्निंग कॉलेज में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ईयरली एग्ज़ाम देने होते हैं एट द एंड ऑफ आई थिंक मई या जून। तो आप एंड टाइम पर ही ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, तो ऐसे एग्ज़ाम निकल जाते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब अगर वहीं मैं ओपन कॉलेज की नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा लैग कर जाता है ये। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है वो यही कि अभी तक आपने क्या करा होता है, क्लास 12 तक काफ़ी जमकर मेहनत करी होती है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी होती है, लेकिन ओपन कॉलेज जाने के बाद आपका जो एक फ़्लो होता है पिछले 12 सालों का, वो टूट चुका होता है इन 3 सालों के अंदर। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आप कोई फर्दर स्टडीज़ भी करनी होती है तो आप उस फ्लो में नहीं आ पाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको बैक टू उसी फ्लो में आना। देन अगर मैं सेकंड डिसएडवांटेज की बात करूँ ओपन कॉलेज की, तो ओपन कॉलेज में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया था अभी पहले भी, कि उसमें प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, तो आपको खुद ही जॉब वगैरह के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। देन सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ओपन कॉलेज जाने का, वो ये है कि आपके जो मार्क्स आते हैं वो इतने अच्छे नहीं आते हैं। ऑलमोस्ट सेकंड डिवीज़न आई थिंक हाईएस्ट रहती है, या 60% तक ऑलमोस्ट जाता है मैक्सिमम, जबकि ऑन एन एवरेज जो देखा गया है वो 50% के आसपास रहता है रिज़ल्ट। लेकिन रेगुलर कॉलेज में अगर आपने मेहनत करी है, आपने एग्ज़ाम्स अच्छे से लिखे हैं, तो वहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर आपने अच्छे लिखे हैं, जैसे आपने मेहनत करी है वैसे आपके रिजल्ट आते हैं। लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस में क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में बच्चे होते हैं, तो उनके पेपर चेक कर पाना उस डेडिकेशन के साथ आई थिंक पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है, जो चेकिंग लेवल होता है वो मॉडरेट रहता है, तो जो मार्क्स हैं वो भी नॉर्मल ही रहते हैं, ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली हाई नहीं आते हैं। तो ऑलमोस्ट सेकंड डिवीज़न तक ही बच्चे रह जाते हैं, या बहुत ही रेयर होते हैं जो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज जाने के। तो ये था कुछ अभी तक कंक्लूजन रेगुलर कॉलेज जाने का फ़ायदा और नुकसान का, एंड ओपन कॉलेज जाने के फ़ायदे और नुकसान का। अब मेरी कुछ पर्सनल सजेशंस जो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं,
तो जो ये डिसीज़न रहेगा कि रेगुलर कॉलेज जाएं या कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज जाएं, ये आई थिंक वराई करेगा, डिपेंडिंग है केस टू केस, हर एक स्टूडेंट के लिए डिफ़र कर सकता है ये। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है कि हर स्टूडेंट को रेगुलर कॉलेज ही जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो DU की आपने देखे कट ऑफ भी कितनी हाई जाती हैं, तो वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर स्टूडेंट को रेगुलर कॉलेज मिल जाए। बट मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन सजेशन यही रहेगी कि अगर आप में से किसी भी बच्चे को रेगुलर कॉलेज मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़रूर जाइए। अगर कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़िए। वहीं साथ के साथ अगर आपने कोई और प्लान कर रखा है, कुछ और आपको इंटरेस्ट है, कुछ और आपके पास हॉबी है, स्किल आप उसको परस्यू करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पढ़ाई में मन नहीं है, आप लेकिन बिज़नेस वगैरह, आपको फैमिली बिज़नेस वगैरह देखना, तो आप ज़रूर कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। देन अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी तक मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है कि पढ़ाई को लेकर तो दोनों ही कॉलेजेस बराबर हैं ऑलमोस्ट। आप चाहे रेगुलर जाएं या कॉरेस्पॉन्डेंस जाएं, इतना कोई फ़र्क नहीं मैंने देखा अभी तक। बट हाँ, ये है कि रेगुलर कॉलेज में आप डेली लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो वहाँ आप कुछ ना कुछ सुन के ही आते हैं, तो कुछ प्रोडक्टिव निकल कर ही आता है। लेकिन ओपन कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको वीकेंड पे जाना होता है, फिर अगले वीकेंड पे आपकी नेक्स्ट क्लास होती है। तो ये जो गैप आ जाता है, ये गैप ही आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चों का जो फ्लो है वो तोड़ बैठता है। तो ये कुछ मेरे सजेशंस थे। देन फिर भी मेरी तरफ से तो आई थिंक कंप्लीट है ये टॉपिक। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो को देखा अभी तक यहाँ तक, और बस कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।